नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। आज हमारे साथ है आदि अचिंत और बात हम कर रहे हैं अमरीका बहादुर की, डीप स्टेट की, हमारे कुछ गड़बड़ पड़ोसियों की। तो साहब स्वागत है आपका आदि जी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार सर। हमेशा आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। तो ये साहब अब तो पक्का हो गया कि ट्रंप साहब अब चुनाव लड़ेंगे। यूएस सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको क्लियर कर दिया और निक्की आंटी भी जो है वो रास्ते से हट गई और भाई हमारे जो है क्या बोलते हैं उनको, बाकी लोग जो थे वो भी सारे रास्ते से हट गए। अब रॉन ट्रंप साहब डिसेंटिस, ये चुनाव वो सब लड़ेंगे, गए। सब गए समझे। तो पहले तो बाकी ने तो रॉन डिसेंटिस, विवेक रामास्वामी, इन्होंने तो पहले ही विड्रॉ कर लिया था। अब निक्की आंटी भी चली गई, वो भी कह रही हैं कि साहब कि ठीक है, क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। उसके घर में हिला दिया सर उसको, तो वो क्या करेगी? हाँ, उसके घर में बुरी तरह से आ रही, साउथ कैरोलिना में वो। और सामने बाइडेन साहब दोबारा आ रहे हैं, तो अब ये ट्रंप वर्सेस बाइडेन का जो रीमैच होगा, ये आपको क्या लगता है इसके ग्लोबल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? सर ग्लोबल तो अलग है, पहले थोड़ा सा उधर देख लेते हैं, क्योंकि ट्रंप और बाइडेन का जो रीमैच है बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है। कल बाइडेन को काफी सारे उन्होंने इंजेक्शन ठोक के खड़ा कर दिया था, ठीक है, तो बड़ा जोर से उसने स्पीच दी है, बट इनकोहेरेंट बोलते हैं ना, समझ नहीं आया बोला क्या। बहुत टाइम तक वो चल रहा था, स्पीकर अपना सिर हिला रहा था ऐसे ऐसे, कमला आंटी खड़े होके, एक्सेप्ट फॉर लाफिंग शी डिड एवरीथिंग। बट उसने एक जो मेरे को बड़ी फनी लगी उसकी स्पीच में, सर कहता है ट्रम्प इज लाइक रशिया। ट्रंप इज ये लाइक क्या रशिया। हो, ट्रम्प इज लाइक रशिया, मतलब बाकी समझ नहीं आता। बट मैं एक ही सवाल पूछूंगा इस पूरे स्पीच के चक्कर में, सर उसको कितने क्या क्या खिलाया था उसको कल? जरा मेरे को भी ऐसी लिस्ट दे दो, कभी जरा मूड वूड ऑफ हो तो हम भी खा लें। कौन कौन से इंजेक्शन कहाँ कहाँ पे लगते हैं उसको सीधा करने में, वो देखना पड़ेगा। बट एनीवे सर, आपका बात एकदम ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने उसका स्कोटस जिसको बोलते हैं, जो डेमोक्रेटिक सुप्रीम कोर्ट है, उसने बोला कि साहब ये कोलोराडो में जो आपने बेवकूफी करी है, दैट यू ट्राई टू टेक हिज नेम आउट ऑफ द लिस्ट, दैट इज नॉट ओके। तो ये जरा धांधलीगिरी बंद करो, ठीक है। ही इज एलिजिबल एंड ही विल फाइट। तो बड़ा सिंपल है, वो उसको तो पीछे से सुप्रीम कोर्ट की बैकिंग तो मिली गई है। लेकिन दो तीन चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही हैं सर। अभी तक जो लोग उसको इंडोर्स करने को राजी नहीं थे, मिच मकॉनल, जो उनका रिपब्लिकन पार्टी का बड़ा सीनियर बंदा है, तो दो तीन बारी फिट फुट आ चुके हैं उसको। बाय द वे ब्लैंक हो गया था एक बार एक प्रेस मीडिया इंटरव्यू में, कोई पूछ रहा है उसका, 3 times इवेंट लाइक दैट। तो ही इज ऑल्सो इंडोर्स्ड। निकी हेली आपने बता दिया पीछे चढ़ गए, लेकिन आप देखिए सर, मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा, विल दे लेट हिम विन? व्हाई एम आई आस्किंग सर? यस, दैट इज द पॉइंट, लेट हिम विन। लेट हिम विन, लेट वोट हिम तो मिल विन, जाएंगे क्योंकि उसको। जो वो धांधलियां जो हैं वो तो धांधलियां हैं, वो कैसे ठीक है, तो प्रिवेंट होंगी? वोट तो मिल जाएंगे सर उसको, कोई टेंशन नहीं है। न्यूयॉर्क का एग्जाम्पल ले लीजिए। न्यूयॉर्क में दो जजेस ने उसके ऊपर एक बैठ के उसको एक रूलिंग दी। आपको पता है फाइन कितना है सर? $200 million। $400 million, $440 million, एंड दैट $434 million टू बी प्रिसाइज। एंड ये जो फाइन जो है सर, ये किसी आदमी को नहीं देना जिसके लिए ट्रंप ने गलत किया है, टैक्स वालों को नहीं देना जहां पर उसने कुछ गड़बड़ करी हो, ना 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 ना, किसी बिजनेस को नहीं देना जिसने उसके अगेंस्ट केस फाइल करा है। ये देना है न्यूयॉर्क स्टेट को, और उसको बैन कर दिया है धंधा करने से न्यूयॉर्क में 3 साल के लिए। आई मीन सी, लुक एट द वे दैट दे आर एस्टैब्लिश्ड, और किस तरह से वो चीजें करते हैं। और हमको बोलते हैं भाई साहब आपको अपनी डेमोक्रेसी पे जरा नजर लगा लो। दूसरी चीज, ये जो इतने इलीगल घुसा रखे हैं सर, उसके बारे में जो लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर है, चीफ लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर, उसने कल एक, उसका नाम है मेरिक गार्लैंड, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, मेरिक गार्लैंड, या उसने कल एक स्टेटमेंट दी कह के कि साहब ऐसा है, ये जो यू नो आप बोलते हो इलीगल पीपल, ये इलीगल शीगलीगल कुछ नहीं है यार, ऐसा नहीं होता। और अगर आप आईडी मांगो ना किसी से वोट करते टाइम, दैट इज कॉल्ड हैरेसमेंट।
बड़ी डेमोक्रेसीज में ऐसा ही होता है। ठीक है, तो बड़े साहब हैं वो जो टकर कार्लसन साहब जो आजकल काफी न्यूज में, उन्होंने बोला दे आर गोइंग टू स्टील द इलेक्शन। क्योंकि एक देखिए, एक बाकी सब पैरामीटर्स लोग जज करते हैं, लेकिन ये कि जो इलीगल्स का पैरामीटर है ना सर, ये पिक्चर में डालना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप इंडियन पॉलिटिक्स ही देख लीजिए, अभी 17 लाख फेक आधार कार्ड निकाले सर बंगाल में से, पश्चिम बंगाल 17 लाख फेक एनरोलमेंट्स। आप सोच लीजिए सी, फिर आप कहां जा रही है ये। और ये जो काम करते हैं ये सब इलीगल्स के, हमारे यहाँ तो उल्टा है ना, हमारे यहाँ तो आपको तो बिना आईडी के अंदर ही नहीं घुसने देंगे। वहां वो बोल रहे हैं अगर आप आईडी पूछो दैट इज फैशिस्ट। यहाँ तो आईडी कंपलसरी है। ठीक है, तो वो हम तो फैशिस्ट है ही ना सर, हिंदुत्व फैशिस्ट है ना हमारा नाम। हम तो होना भी चाहिए, वी लव हम फैसिस्ट। हिंदुत्व फैशिस्ट है सर। लेकिन देखिए, प्रेफर बीइंग फैसिस्ट टू बीइंग इडियट्स। नहीं वी आर हिंदुत्व फैशिस्ट, नो प्रॉब्लम, चलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ट्रंप के बारे में सर हमको समझनी है कि मार्च का महीना ना उसके लिए थोड़ा भारी हो सकता है, क्योंकि 25 मार्च को उसके केसेस आ रहे हैं विच आर क्रिमिनल। उसमें सकता है वो फंस बहुत जोर से, और इन्होंने टाइम करके रखा है कि जब इसका पूरा ये हो जाएगा, जब इसे पूरा सेट सूट हो जाएगा, उस टाइम पे हम इसके सिर पे केस डालेंगे एंड दे विल टेक आउट सम बिग थिंग, इधर उधर कुछ निकाल के उसके पीछे पड़ जाएंगे। एंड मैं ये बता रहा हूं सर, ये वोटर कार्ड का एक बंदे ने बोला है दे विल बी गिविंग आईडीज धनाधन लेफ्ट राइट एंड सेंटर टू पीपल। एंड इस बारी मेल इन बैलेट के ऊपर बहुत कंसंट्रेशन रहेगा टू प्ले द गेम। सो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि साहब ट्रंप को आने देंगे कि नहीं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है सर। अगर फ्री एंड फेयर, अब ये देखिए पाकिस्तान के बारे में जो डायलॉग्स होते थे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा तो इमरान खान जीत जाएगा, है ना। और मैं ये डायलॉग अभी अमेरिका पे मारूंगा, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा तो ट्रंप जीत जाएगा। लेकिन सर जीत भी जाए, मेरा एक एक सवाल है जिसमें आप भी थोड़ी सी जरा रोशनी डालिए, बिकॉज इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दैट आई फाउंड फॉर माई सेल्फ। जब आपने बोला ये करने को, तो सबसे पहला सवाल मेरे दिमाग में यही आया कि साहब ट्रंप रहेगा 4 साल के लिए, जो इन्होंने कचरा करा है सर उसको 1 1.5 2 साल तो लग ही जाएगा साफ करते करते। नेटो से निकलना, ये करना वो करना, 25 चीज जो ट्रंप बोलता रहता है, 1 2 साल तो लग ही जाएंगे सर। तो ट्रंप के पास बचेगा क्या काम करने के लिए 1 साल? क्योंकि लास्ट के 1 साल में कंस्पिरेसी गेम शुरू हो जाएगी उसके अगेंस्ट में टू गेट हिम आउट ऑफ ऑफिस। नहीं, वो तो वैसे भी उसका लास्ट टर्म होगा। हाँ, तो हाउ मच एक्सपेक्टेशन डू आई हैव फ्रॉम ट्रंप, आई डोंट नो। दूसरा सर, ट्रंप की जो पीपल चॉइसेस थी ना, हमें पिछली बारी भी आप देख लीजिए, माइक पंपेओ, जॉन बोल्टन, कौन थे ये नियोकॉन लेफ्टीज, सेम एंथनी ब्लिंकन, विक्टोरिया नुलैंड, वही स्कूल के पढ़े हुए हैं सर वो तो हिज पीपल चॉइसेस आर वेरी बैड। ही डिड नॉट मेक द राइट चॉइसेस। तो आई डोंट नो सर, कितना अगर वो आ भी जाए कितना वो कर पाएगा, क्योंकि देखिए आप उनके स्टेट्स के बीच में झगड़े हो रहे हैं अभी, टेक्सास और फेडरल के बीच में। वो उनके गवर्नर एबॉट तो यहां पर घूम रहे थे 26 जनवरी को, जयशंकर जी के सामने बोलते हैं वी हैव अ बिग प्रॉब्लम विद द स्टेट ऑफ द यूनियन। जयशंकर वो देगा भाई ये क्या कर रहा है तू। स्टेट ऑफ द यूनियन, या ही सेड, बिकॉज़ उस टाइम पे झगड़े हो रहे थे ना सर, उस टाइम पे टेक्सास के फेडरल गवर्नमेंट के साथ झगड़े हो रहे थे। बॉर्डर पे टेक्सास ने अपना होम गार्ड डाला, इन्होंने अपनी फोर्सेस भेजी उनको पीछे करने के लिए। कैन यू इमेजिन, विद इन द कंट्री give protection to the illegals। तो उसने बोला था वी हैव प्रॉब्लम्स विद द स्टेट ऑफ द यूनियन टुडे, एंड राइट इन फ्रंट ऑफ मिनिस्टर जयशंकर। एंड बड़ा स्टेटमेंट है सर, टेक्सास का गवर्नर जब बाइडेन को बुलाया, अलेजिडली, हमने तो बुलाया नहीं वो अलग चीज है,
बट जो मीडिया नैरेटिव के हिसाब से बाइडेन को बुलाया, बाइडेन ने हमको मना कर दिया, हाय बेचारे हिंदुस्तानी एकदम बेवकूफ। लेकिन टेक्सास का गवर्नर आके बैठा आपके पास, he also made a statement using you, so all is not well sir, all is not well। ऊपर से वोकिज्म, ऊपर से कितने इज्म है मेरे को अभी समझ नहीं आता सर, LGBTQRST WXYZ क्या क्या है समझ नहीं आता। ऊपर से आपने नूलन आंटी को भगा दिया। हाँ, ये जो है ना, ये बहुत बड़ी बात हुई है मेरे ख्याल से। ये बहुत दिनों में बहुत बड़ी बात हुई है कि न्यूलैंड आंटी को रुखसत कर दिया गया है। न्यूलैंड आंटी रुखसत होने का क्या मतलब? सर नूलन आंटी बड़ी बड़ी जबरदस्त आंटी है वैसे, जो भी कह लो सर, ऐसी आंटी मैंने नहीं देखी जिंदगी में। ठीक है, शी हैड हर हैंड इन एवरीथिंग। 2-3 रीजंस लोग बोल रहे हैं सर वो क्यों भगाया है उसको। एक तो बोल रहे हैं कि भाई यूक्रेन का जितना उसका वो झक्का था वो तो गया डब्बे में, तो शी इज अ वॉर मॉन्गर। ये थी आंटी डिक चेनी की पर्सनल एडवाइजर थी व्हेन डिक चेनी वाज प्लानिंग द वॉर इन इराक। इनके हस्बैंड, विक्टोरिया आंटी के हस्बैंड रॉबर्ट केगन चलाते हैं एक इंस्टीट्यूशन जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ द स्टडी ऑफ वॉर, जिसका मेन एरिया ऑफ फोकस क्या है सर? द रशिया यूक्रेन वॉर। रॉबर्ट केगन ने जॉर्ज बुश को एक चिट्ठी लिखी थी आफ्टर 9/11, आई डोंट केयर इफ सद्दाम हुसैन इज इन्वॉल्व और नॉट, बॉम्ब इराक। ठीक है, सो दिस इज अ वॉर मॉन्गरिंग फैमिली। यूक्रेन में इसकी फैमिली थी, फैमिली हिस्ट्री है इसकी यूक्रेन के अंदर, तो शी इज वेरी वेरी क्लोज टू दिस थिंग। 2014 में कू तो इसने ही कराया था पूरा, और इसकी एक फेक कॉल है जहां पर उसने बोला था एफ द EU। ठीक है, वो तो रिकॉर्डेड कॉल है, एफ द EU, आई डोंट केयर, डू दिस। तो कई लोग बोलते हैं भाई ये यूक्रेन के चक्कर में है, अभी यूक्रेन जा रहा है डब्बे के अंदर, तो इसको बोला तू साइड हो जा यार, अभी खत्म करना है हमको। बट आई डोंट बाय इट सर। ये यूक्रेन क्या है यार, अमेरिका हैज हैड मच मोर बिगर प्रॉब्लम्स। जो जिस बंदे को आप लेके आए हो, जॉन बास, ही वाज रिस्पांसिबल फॉर द सो कॉल्ड विड्रॉल, आई कॉल इट रनिंग विद योर टेल बिटवीन योर लेग्स फ्रॉम अफगानिस्तान। तो आप जो बंदे को लेके आए हो उसकी भी रेपुटेशन कोई इतनी जबरदस्त नहीं है। ठीक है, अंदर की गेम क्या है सर? अंदर की गेम 2 रीजंस पे आती है। एक है सर, उसको बनना था नंबर 2 इन द स्टेट डिपार्टमेंट, डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनना था। पिछली बारी प्रमोशन उसको मना कर दी गई, उसने बोला भैया आपको प्रमोशन नहीं मिल सकती, आप जरा ढंग से काम नहीं कर रहे हो, तो उसको प्रमोशन मना कर दी गई थी। तीसरा है सर, मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस जो है ना, जस्टिस डिपार्टमेंट, वो और FBI। अब FBI भी ना एक इट्स अ वेपन। ठीक है, FBI ने एक इन्वेस्टिगेशन खोली है, ओवरनाइट एक इन्वेस्टिगेशन सडनली खुल गई हवा में से कि साहब $200 बिलियन जो आपने दिए हैं, बाय द वे ये फिगर आया है FBI से, $200 बिलियन। अमेरिका तो खुले में बोलता है हमने तो सिर्फ 80-90 बिलियन डॉलर दिए हैं। ये कहते हैं जी तुम्हारे स्टेट डिपार्टमेंट, डिफेंस डिपार्टमेंट इधर उधर से 200 बिलियन जो आपने यूक्रेन को दिए हैं वो गए कहां? तो वो खोल रहा है इन्वेस्टिगेशन, सबको पता है ये आंटी फंसेगी, तो इसको जरा साइड कर दिया है। जो बाइडेन से जरा दूर करो, क्योंकि अदरवाइज जो वॉशिंग मशीन चला रखी थी यूक्रेन के अंदर वो बाहर निकल जाएगी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, लेकिन ये जाएगी कहां सर आंटी? ये तो जॉर्ज सोरोस की चट्टी बट्टी है एकदम। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से बनने वाली है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ग्लोबल ऑपरेशंस, जॉर्ज सोरोस एंड सन्स। जॉर्ज सोरोस तो इसी के हवाले कर देगा, आप तो वैसे भी बेचारा 93 नहीं सर, देखिए आप इसकी रेपुटेशन देखिए, शी ट्राइड इन बांग्लादेश, शी फेल्ड। शी ट्राइड इन नेपाल, शी फेल्ड। शी ट्राइड इन श्रीलंका, शी फेल्ड। ठीक है, श्रीलंका तो आपने पकड़ रखा उसके बाद जाके। शी ट्राइड इन यूक्रेन, शी इज फेल्ड। शी इज बीन ट्राइंग इन भारत, शी इज नॉट सक्सीडिंग। यहां तक कि आपने आसिम मुनीर के साथ मीटिंग कर ली, फिर भी आप नहीं फंस पा रहे वहां पर।
फ्रॉम फार्मर टू चार्मर टू, मेरा तो सर सबसे बड़ा डाउट है वो जो वो जो सो कॉल्ड टेरिबल इंसिडेंट व्हिच हैज हैपेंड विद दैट स्पेनिश लेडी। आई एम नॉट डाउटिंग द इंसिडेंट सर, मैं बिल्कुल भी इंसिडेंट को डाउट नहीं कर रहा, मैं ये नहीं बोल रहा कि वो जो इंसिडेंट उन्होंने बोला है वो नहीं हुआ उनके साथ, आई एम नॉट सेइंग दैट, वो तो मेडिकल रिपोर्ट ही बता सकती है। लेकिन सर मुझे ये बताइए, उनका जो ट्विटर पोस्ट है, किसी ने पोस्ट करा, उसको 200 मिलियन व्यूज कैसे मिल सकते हैं? 200 मिलियन। अब कल 200 शाम को मिलियन। तो वो फोटो सेल्फियां ले रही थी पुलिस ऑफिसर्स के साथ। सर, अ पर्सन हु हैज गॉन थ्रू समथिंग लाइक दैट, यार हमारे फौज के जवान भी होते हैं, गोली गाली लगती है सर, 2-3 महीने लगते हैं उनको रिकवर करते हुए, मेंटल ट्रॉमा हो जाता है यार, गोली लगी भाई, इट टेक्स टाइम फॉर यू टू रिकवर, एंड यू बिल्कुल। गॉन थ्रू अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, अ टेरिबल एक्सपीरियंस, एंड आप 3 दिन के अंदर रोज इंस्टाग्राम पे लाइव होते हो, रोज कभी यहां कर रहे हो, कभी वहां कर रहे हो, कभी ये कर रहे हो, कभी वो कर रहे हो, कभी यहां फोटो खिंचवा रहे हो, कभी वहां खिंचवा रहे हो, ऑल्दो आप भारत के लिए बड़ी पॉजिटिव भाषा बोल रहे हो, तो इसका क्या मतलब है? आपको समझ में आया कि भाई ये तो फंस गई मैं यार, ये किया क्या है इन लोगों ने मेरे साथ? किसने बताया वो 6-8 लोगों को वहां पर ही जाना उनके पास? अब न्यूज आती है कि वो उनको फॉलो कर रहे थे। अच्छा जी, ओके, फॉलो कर रहे थे, किसने बोला उनको फॉलो करने को? देयर आर लोड्स ऑफ क्वेश्चन सर व्हिच जस्ट डोंट मेक सेंस। ऊपर से आईसिस, सडनली आईसिस आ जाता है, बैंगलोर ब्लास्ट के अंदर आईसिस का नाम आ जाता है। जिस देश में एक पटाखा ना फटाओ 10 साल से, सडनली एक ब्लास्ट होता है और आईसिस का नाम आता है वहां पर। अच्छा जी, पिछले 2-3 हफ्तों के अंदर सर आपने 10 से 12 हजार करोड़ रुपए के ड्रग्स पकड़े। कहां से जी? हवा में आ गए ये तो। मणिपुर जो एकदम ठीक हो गया था, वहां पर आग लगनी शुरू हो गई दोबारा। कहां से जी? 59 डेटोनेटर्स पकड़े आपने पूना के बॉम्बे रेलवे स्टेशन में। कहां से जी? सो दिस इज ऑल द डर्टी वर्क्स डिपार्टमेंट जो है इनका, स्टेट डिपार्टमेंट का, ये उनके काम है सर। एंड मैं आपको बताऊं सर, मैंने पिछले बार ही बोला था ना, मैं आपको कुछ एक स्कूप दूंगा। स्कूप बड़ा सिंपल है कि साहब इनकी जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसने 2021 में एक ऑर्गेनाइजेशन है सर जिसका नाम है हेल्पिंग हैंड्स फाउंडेशन। हेल्पिंग हैंड्स फाउंडेशन काम करती है मिशिगन में, एंड मिशिगन इज अ स्टेट विच इज कंप्लीटली टेकन ओवर बाय इस्लामिस्ट्स, कंप्लीटली, ऊपर से नीचे तक। हेल्पिंग हैंड्स फाउंडेशन डोनेशन किसको करती है सर? जमाते इस्लामी को पाकिस्तान में, हमास को गाजा में। एंड बाय द वे, समांथा पावर्स करके इनकी एक हेड होती थी यूएसएआईडी की, जहां से ये पैसे जाते थे। जब पता चला तो समांथा पावर्स को उड़ा दिया था, ठीक है, लास्ट ईयर उसको उड़ा दिया, लेकिन जो बाइडेन ने फिर से पैसे दिए वहां पर। उड़ाने के बाद वहीं पर ही उसी ऑर्गेनाइजेशन को फिर से पैसे दिए। एंड इसकी स्टेट डिपार्टमेंट की रिसीट्स एंड ट्रांजैक्शन नंबर्स मेरे पास हैं, आई हैव देम विद मी। उनके कोड नंबर्स हैं, 1,78,000 $1,10,000 पहले दिए और $78,000 दोबारा दिए। ये तो एक ऑर्गेनाइजेशन है सर, फंडिंग डायरेक्टली जमाते इस्लामी इन पाकिस्तान। अब बोल लीजिए सर, किसका विश्वास करें, क्या विश्वास करें, कौन सा स्टेट, कहां पर स्टेट, कौन सा नूलैंड, कौन सा बाइडेन, कौन सा ट्रंप? अगर ट्रंप आ भी गया तो सर ये इकोसिस्टम तोड़ पाएगा वो? ये मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल काम है सर। भाई ट्रम्प तो आप देखिए, ट्रम्प तो पिछली बार भी सिस्टम नहीं तोड़ पाया था, सही पूछे तो। ठीक है, तो अलावा लोग बोलते इसके हैं है कि कि उसने कोई वॉर्स नहीं इनिशिएट किए, लेकिन सिस्टम तोड़ने हाँ, की जब उसने कोशिश की थी, उसने रशिया से नॉर्मलाइज करने की कोशिश की थी ना, क्या हुआ? क्या हुआ? उल्टा पड़ गया उसको। उल्टा सर, ओबामा ने वेपन्स देने से मना कर दिया था यूक्रेन को, ट्रंप ने आके दोबारा स्टार्ट करा वो। देखिए सर, ये यूनिपार्टी है,
यूनिपार्टी मतलब ये जो सारे, अब देख लीजिए, डेमोक्रेट्स के अंदर कंजर्वेटिव डेमोक्रेट्स होते हैं और रिपब्लिकन्स के अंदर लिबरल रिपब्लिकन्स होते हैं। यार ये कौन सी खेत की मूली है भाई? रिपब्लिकन आर सपोज टू बी राइट विंग कंजर्वेटिव्स, तो भाई तुम इधर से इधर आ जाओ ना यार, एटलीस्ट कीप अस क्लियर डिवाइड। ना 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 ना, इनके बंदे यहां बैठे हैं, उनके बंदे यहां बैठे हैं, एंड दिस इज कॉल्ड द यूनिपार्टी। जो मर्जी बैठे सर ऊपर, इनकी जो प्रायोरिटीज हैं दोज आर डिसाइडेड बाय द डीप स्टेट। एंड जब तक वो डीप स्टेट आंख नहीं मारेगा तब तक ट्रंप भी कुछ नहीं कर पाएगा। क्या हालत करी ट्रंप की, उसके बाद देख लीजिए सर। जॉर्ज फ्लॉयड के प्रोटेस्ट में ब्लैक लाइव्स मैटर से लेकर पता नहीं कैसे कैसे अंटीफा, ये फा वो फा सब आ गए थे बाहर। अब वो 6 जनवरी का जो जो गच्चा है उसके अंदर तो लोग बोलते हैं भाई ये तो डेमोक्रेट थे अंदर, और कई लोग तो इतना तक बोलते हैं कि साहब पुलिस वाले लेके जा रहे थे हमको अंदर, हम क्या करें? जब भी हम आते थे पुलिस वाला दरवाजा खोल देता तो हम आगे चले जाते थे। दिस इज द केस इन सिनेरियो ऑफ दिस कंट्री। एंड हम लोग, हमारे यहाँ पर बड़े लोग आस लगा के बैठे हैं भाई ट्रंप आ जाएगा तो बढ़िया दुनिया चेंज हो। ट्रंप, मोदी एंड वहां से ट्रूडो हटेगा, वहां पोलिवेयर आ जाएगा और देखो उसके बाद हम लोग गेम खेलें। कहां से सर? मेरे को जरा शो मी द वे। कैसे? आई डोंट सी द लाइट एनीवेयर। गेम तो कैसे कोई खेलेगा ऐसे आसानी से? डीप स्टेट के टेंटेकल्स बहुत बहुत डीप है, डीप है। बहुत ज्यादा। एंड ट्रंप इज कनेक्टेड टू द डीप हाँ, स्टेट सर। कोई ये मुझे बोले वो ट्रंप बाहर बैठा है, इतना बड़ा मिलियनेयर बिलियनेयर जो भी है वो, ही इज आउटसाइड द डीप स्टेट। कैन यू बिकम दैट रिच विदाउट हैविंग कॉन्टैक्ट्स विद दीस गाइज? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। एम्फेटिक नो। अंबानी साहब भी है वहां पर कहीं पे, किसी चेयर पे बैठते होंगे कमिटी ऑफ 300 में, आई एम श्योर। भाई देखिए, कोई भी बिजनेस जो है बिना नेटवर्किंग के तो आगे बढ़ता नहीं है, और नेटवर्किंग के है। लिए जो नेटवर्क लोग हैं पहले से, उनके साथ में आपको कॉन्टैक्ट बनाने पड़ते हैं। ये तो जी। धंधे का उसूल है। हम्म। अगर धंधा करना है तो भाई धंधे के नियम तो फॉलो करने पड़ेंगे ना। एब्सोल्युटली सर, एकदम आप पते तो की बात डीप बोली। स्टेट की बात करते हैं, आप डीप स्टेट की बात करते हैं। आप भारतीय बिजनेस की डीप स्टेट के बारे में बात कर लीजिए। ये पूरा गुज्जू मारवाड़ी फैमिलीज जो है, इनकी पूरी की पूरी एक, इन्होंने एक बना रखा है गुट ना। है। हाँ, आप हिला नहीं सकते किसी को वहां पर। इनका कार्टेल है या नहीं है? किसने बोलना करा सर? है, जरूर है। एंड दे आर कंट्रोलिंग बिग स्टेक्स। ओनली थिंग इज दीस गाइज आर हार्डकोर नेशनलिस्ट्स। यस, दैट इज दैट इज द डिफरेंस। वो जो वहां पर वो बैठे हैं वो नेशनलिस्ट नहीं है, दे आर ट्रांस नेशनलिस्ट्स। उनको फर्क नहीं पड़ता यार, वो बोलते हैं यार हमको एक आइलैंड पे बिठा दो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। डोंट मैटर टू मी। बिल गेट्स को यू थिंक ही केयर्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्या करता है? आई डोंट थिंक ही इज बॉदर्ड अबाउट इट। उसको अपने पैसे चाहिए, उसको अपना कंट्रोल चाहिए, उसको अपनी वैक्सीन चाहिए, वैक्सीन। अब देखो भारत में वो ठीक ठीक वैक्सीन कर रहा है, एस्ट्राजेनेका दी उसने, ब्लडी टर्न्ड आउट टू बी गुड, एवरीथिंग ओके। बट उसके अपने कंट्री के अंदर ही वाज प्रमोटिंग फाइजर, और फाइजर ने क्या हालत करी उसके अपने देश, अपना देश सर। यहां पर सेरम इंस्टीट्यूट को स्टार्टअप कैपिटल किसने दिया? बिल गेट्स ने दिया था। जो वैक्सीन बनाने के लिए $300 मिलियन किसने दिया उसको? बिल गेट्स ओनली गेव इट, एंड दे प्रमोटेड अ वैक्सीन विच वाज सेफ। वहां देखो, एस्ट्राजेनेका, जॉनसन एंड जॉनसन, पता नहीं मॉडर्ना, ऑल थ्री हैव फेल्ड। इनकी कोई प्रायोरिटी नहीं है सर। ये ना, ये लोग बड़े, दे आर वेरी मतलबी पीपल। ये इनका अपना सर्वाइवल रेशो है, कमिटी ऑफ 300 है, उसके ऊपर काउंसिल बैठा है। दे वांट टू इंश्योर देयर सर्वाइवल। ये कुछ भी करेंगे टू इंश्योर देयर सर्वाइवल। इट कैन नॉट बी दैट दे आर, ये छोड़ दें आपको, ऐसी चांस नहीं है। मैं तभी ये बोलता हूं सर, डीप स्टेट भारत में आ रहा है ठीक है, लेकिन इट नीड्स टू बी ब्रॉट इनटू दिस कंट्री ऑन आवर ओन टर्म्स। एग्जैक्टली, दैट आई एग्री विद यू कंप्लीटली। इसमें तो कहीं ठीक है, किसी की भी शक शुबा की बात ही नहीं है। ओपन हाउस नहीं हो सकता कि भैया अब हम पहुंच गए हैं, आप आ जाओ जो मर्जी कर लो, हम इतने स्ट्रांग है कि आपको भी खेल जाएंगे ना।
नहीं 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 नहीं, वो तो करना नहीं है। और ये तो मिले हुए हैं सर, साइनो वहाबी लेफ्टिस्ट, में हमेशा बोलता हूं ये सारे मिले हुए हैं। आप देख लीजिए सर, आपको क्या मिल रहा है दुनिया से? पन्नू, निज्जर, डिले इन दिस, डिले इन दैट, ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, ये वो। वहां पर चाइना लगा हुआ है इनकी पैंट उतारने के लिए। वहां उसको टिकटॉक नहीं बैन करने दे रहे सर। बाकी तो छोड़ ही दो यार। Look at your halat. You can't ban a stupid app that you know is ruining your country. अब बोलते हो चाइना से लड़ोगे, क्या लड़ोगे यार तुम लोग चाइना से? फिलीपींस बैठा है बेचारा वहां पर आग दिखा के। एक कंपैरिजन यहाँ करें थोड़ा सा, चाइना की बात आई तो चाइना को अपनी कंट्री में इन्फिल्ट्रेशन करने से किसने ज़्यादा इफेक्टिवली रोका है? इंडिया ने या यूएस ने? सर इंडिया में कहाँ है इन्फिल्ट्रेशन? कोई चाइनीज बेचारा निकल जाता है, वो रोड पे निकलने में डरेगा आज? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट उसकी ऐसी ठुकाई करेंगे ना लोग पकड़ के। मेक माई ट्रिप का जब पता चला था, सी ट्रिप के पैसे हैं उसके अंदर, विच इज वेल नोन टू पीपल लाइक मी फ्रॉम द बिजनेस। ठीक है, सी ट्रिप इज द पेरेंट कंपनी विच ओन्स अ लॉट ऑफ ट्रैवल एजेंसीज अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, इट्स बेस्ड इन शंघाई। मेक माई ट्रिप का सेल गिर गए थे 3 दिन के लिए। When people said यार नहीं नहीं यार उसके पास पेरेंट, इट्स अ ब्लडी, इट्स गॉट एन इंडियन, इट्स रजिस्टर्ड हियर, डोंट वरी, इट्स ऑल राइट। ऐसा ऐसा मत करो यार, डोंट डू दिस। वो फिर थोड़ा ठंडा हो गया। आपने देखा ना मालदीव्स का क्या हाल हुआ? देख लो, अभी वो कहता है भैया ट्रूप्स को निकाल दो, कहता है नो इंडियन इन द कंट्री आफ्टर May 10th, नो इंडियन एट ऑल, हटाओ सबको यहां से। अच्छा जी, ठीक है, हटा देते हैं, नो प्रॉब्लम, ले आओ फिर अपने चाइना को। अब क्या हुआ वहां पर ना, चाइनीज लोग आने शुरू हुए, वहां पर आ गए मंक, चाइनीज मंक्स आ गए। पहना क्या हुआ उन्होंने? कलर क्या होता है सर चाइनीज मंक्स का? यही यही। भगवा हाँ, भगवा। अब बैठे हो आप इस्लामिक कंट्री में, करो करो मजे। दिस इज स्टूपिड। एंड देखिए सर, आप तो ऑलरेडी गेम खेल चुके हो, मॉलडीव्स का गेम इज ऑलरेडी फिनिश्ड। आपने जटायु बनाया पहले, तो सर जटायु पता है क्या चीज है? किस चीज के लिए श्री राम ने भेजी थी, वो तो अलग ही स्टोरी है। वन जटायु दैट वाज द कैन, फर्स्ट रिस्पॉन्डर। ठीक है जी, वन दैट कैन सी फार, कैन सी एवरीथिंग। One can see far, one can see everything, and who ठीक is है, the first responder? हाँ, आपने बिठा रखा है उसको लक्षद्वीप के एज पे, सब दिखता है उसको वहां पर बैठा हुआ वो। अब चाइनीज आएगा सर, आपसे 50 मील दूर पे होगा, वो बोलेगा नहीं यार ये बहुत पास है, चल यहाँ से। वो तो अलग चीज है। वो तो जो मिनिकॉय जो उसका जहाँ पे बैठा है और जो मालदीव्स के बीच का जो एरिया है, दैट इज द 8 डिग्री चैनल। दैट 8 डिग्री चैनल carries the entire shipping from west to east. तो बिठा लो चाइना, आ जाओ बैठ जाओ, आप भी लगा लो अपने रेडार, हम भी लगा लेते हैं, कौन किसकी बातें सुनेगा उसके बाद देख लेंगे। और हमारा तो घर है, तुम तो बहुत दूर से आओगे बेचारे, क्या ठीक है। करोगे? वो बोलते हैं ना, आप वो जैसे यूपी की भाषा में पिंचर लगा दूंगा तेरे टायर में। तो क्या करेगा? यू कांट डू एनीथिंग। एंड मैं तो खुले में बोलता हूं सर, मालदीव्स नीड्स टू लर्न इट्स ओन लेसन, डोंट ब्रिंग इट बैक। सीखने दो सालों को, तब अकल आएगी। नेपाल में अभी देख लो सर, वो वापस वो केपी शर्मा ओली को लेके आ गया, क्योंकि सर उनको अकल नहीं आई है। श्रीलंका को समझ में आ गया भाई, हमने जो गलती करी थी ना वो नहीं करनी दोबारा। दैट वी कांट डू, बिकॉज नो 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 नो, दैट वी कांट डू। बट दिस इज द गेम। और अमेरिकन को कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां फिलीपींस बेचारा लड़ी जा रहा है उससे, डेली लड़ता है सर। उस दिन जाके एक शिप ने दूसरी शिप को है टक्कर मारी, कभी उसके पानी पानी खोल देता है, कभी ये करता है, कभी वो करता है। और फिलीपींस इज अ डिफेंस एलाय सर, डिफेंस पैक्ट है उसका अमेरिका के साथ, म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है। कहां है अमेरिका? इंटरेस्ट में नहीं है तो नहीं लड़ाओ। तो हम जानते हैं। नहीं सर, जो बाइडेन के पैसे बंद हो जाएंगे ना चाइना से,
अमेरिका तो कहता है ना, क्या किसिंजर ने बोला था ना, To be a friend is dangerous, to be an enemy is fatal. No, to be a enemy is dangerous, but to be a friend is fatal. फेटल। तभी तो आप देख लीजिए, आप जयशंकर जी की आपने टोन नहीं चेंज देखी थोड़ी सी? नोटिस इट। जयशंकर जी ने अपनी टोन थोड़ी सी चेंज कर दी है। जहां जाते एक ही शब्द निकलता है उनके मुंह से बाहर, रशिया। ये क्या हुआ? आप तो रशिया की बात ही नहीं करते थे, अब सडनली रशिया रशिया। रशिया मस्ट हैव ऑप्शंस, रशिया मस्ट बी एक्सेप्टेड, रशिया हैज लेजिटिमेट इंटरेस्ट्स। झट मंगली पट गया, 4 बंदे गए रशिया, वहां पर इंजन की डील साइन करके ले आए। मिग 29 RD-33 अपग्रेडेड इंजन। अगर इंजन टू इंजन वेस्ट एंड रशियन इंजन को इसको कंपेयर करेंगे, इट इज 97 to 99% द सेम क्वालिटी। तो ये लोग बोलते हैं ना रशियन इंजन आर क्रूड, रशियन टेक्नोलॉजी इज दिस दैट, डैम यू यार। एंड इट इज मेड द रशियन वे, हार्ड कोर। फेंको दीवार में फेंको, ये करो वो करो, कुछ नहीं, झाड़ो छूड़ो निकल जाता है, कुछ नहीं होता उसको। दे लैंड ऑन डर्ट स्ट्रिप्स। रशिया में कौन सी एयर स्ट्रिप्स बनी हुई है चारों में, बर्फ में उतरते हो। तो गूगल करके देखो डर्टी एयर स्ट्रिप लैंडिंग्स इन रशिया, आपको दिखेगा। यू बी लाइक ये जहाज उतार कर क्या रहे हैं लोग, कहीं पे भी उतार देते हैं वो। दे आर केपेबल ऑफ इट। एंड यहाँ पर ट्रस्टवर्दी पार्टनर है, आपको दे रहा है वो। ऊपर से उसके पास जितने रुपये पड़े थे, बाय द वे, उसने आपकी मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए, बॉन्ड खरीद रहा है वो आपसे, आपके साथ गेम खेल रहा है। एंड आप गेम खेल रहे हो कुछ रशिया के साथ। आई एम टेलिंग यू दिस इज समथिंग इज हैपनिंग। मैं एक ही सवाल पूछूंगा सर आपसे, चाइना का फॉरेन मिनिस्टर था ना, चाइना का चलो मैं आपको बताता हूँ, चाइना का हेलो हेलो हेलो, कैन यू हियर मी सर? आई कैन हियर यू नाउ। चाइना का नाम लिया आपने, फ्रीज हो गए। चाइना का फॉरेन मिनिस्टर था ना, रिकॉर्डिंग पे भी फ्रीज कर देते हैं आपको। सर बहुत पीछे पड़े रहते हैं, काफी मेल्स आती है मेरे को प्यारी प्यारी सी। ओके। तो उनका फॉरेन मिनिस्टर था चिंगांग। चिंगांग को किसने हटाया सर? रश आपका फॉरेन मिनिस्टर स्पाई है रशिया के? रियली? ये रशिया ने गेम खेली क्या चाइना के साथ? 2 हफ्ते पहले एक पेपर लीक, एक जस्ट पेपर लीक हो जाता है रशिया के अंदर, जहां से एक चिड़िया बाहर नहीं निकलती, लेकिन रशिया से एक पेपर लीक हो जाता है, विच इज सपोजिटली अ प्लान दैट द रशियंस हैड मेड इन 2016 to 2018, सेइंग कि अगर चाइनीज हम पे अटैक करेंगे तो हम उनके ऊपर न्यूक्लियर वेपन फेंकेंगे। हम लड़ेंगे नहीं, सीधा न्यूक्लियर वेपन से टप नीचे बूम, मशरूम क्लाउड इन चाइना। पाकिस्तान ने बोला हम ब्रिक्स ज्वाइन करते हैं, रशिया ने बोला नो 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 नो। तो मैं तो ट्वीट भी करा, ब्रिक्स ज्वाइन कर रहा है पाकिस्तान, दरबान के लिए, परमानेंट दरबान, दरवाजा खोलेगा सबके लिए। ऐसे शहबाज शरीफ खड़ा होगा, दरवाजा दरबार पे खोलेगा। कैसे भरोसा करेंगे? नहीं नहीं सर, पाकिस्तानी। अब शहबाज शरीफ देखो सर, इतने बढ़िया सूट पहनता है वहां पर। अरे ब्रिक्स वाले लीडर्स बड़े लार्ज इकोनॉमीज ऑल कमिंग टुगेदर, दरवाजा खोलेगा, सलूट सलूट मारेगा। एब्सोल्युटली। आसिम मुनीर की टीम पूरी प्रोटेक्शन कर रही होगी बाहर, फ्रंटियर आर्मी है ना वैसे भी। आई मीन आई डोंट गेट दिस। ये आप लोग भी गेम खेल रहे हो रशिया के साथ इस टाइम पे, यू आर प्लेइंग इट अप। जयशंकर जी ने पिछले 3 हफ्ते के अंदर he's had 3 major meetings, all 3 he's spoken about Russia. So obviously you're sending a message to the West, listen dude, अभी जरा धांधली बंद करो, नहीं तो हमको भी गेम खेलनी आती है आपके अगेंस्ट में। We know how to play this. Don't do this. Don't cross this line. क्योंकि आप रशिया बोलते हो ना सर, 3-4 लोग तो स्टेट डिपार्टमेंट में कुर्सी से नीचे गिर जाते हैं। ओए भारत गया, ओए हेलो, आपको F-16 चाहिए, F-18 चाहिए, F-15 भी ले लो आप। एक सेकंड, C-130 वाले इधर आओ, आप जरा भारत में नासिक को कॉन्ट्रैक्ट देके आओ फटाफट, चलो चलो। And that's the reaction you get. So we have to play proactive, sir. ये we were very happy when we were being reactive. जयशंकर जी reaction देते थे. Now the game has to be proactive, sir. Nothing else.
एंड ट्रम्प ऑल्सो नीड्स टू कम। अगर ट्रम्प आता भी है, और ट्रम्प आएगा सर, सबसे पहले पता है क्या करेगा आपके लिए? आपके ऊपर टैरिफ लगा देगा वो। तो पागल है वैसे भी आधा, ठीक है, तो कोई ट्रम्प रिलायबल नीड्स थोड़ी टू है बी वो। टोल्ड। हाँ, वो कौन सा रिलायबल है? बड़े खुश हो रहे हैं हमारे देश में लोग, और ट्रम्प आएगा, ट्रम्प आएगा, ट्रम्प आएगा। और बेवकूफों, ट्रम्प इज द मोदी ऑफ अमेरिका। मैं हाय हाय, मैं यार, मैं कहां सिर तोड़ूं अपना जाके? क्या बात कर मोदी रहे हो वो यार? मोदी वो अमेरिका होता तो इस पूरी तरह से हारता। सर बंदे तो ठीक रखता है, एक अमित शाह तो रखता अपने साथ वो। अमित शाह और नहीं क्या, है उसके पास। अरे वो तो रोज चेंज करता था भाई। आज सवेरे उठा, किसी की छींक नहीं पसंद आई तो उसको बदल दिया, किसी की खांसी थैंक नहीं यू। पसंद आई उसको बदल दिया। ऐसे थोड़ी होता है। टीम कहाँ है उसकी? हु इज हिज टीम? अभी लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं विवेक रामास्वामी उसके साथ खड़ा होगा। वो मान विवेक लिया, रामास्वामी को सबसे पहले डंप करेगा, देख लेना आपने भाई। बोल ही दिया सर, इज मैं द आगे क्या गाय। बोलूं? मैं सुनिए, मेरी जो उसकी रीडिंग है, ट्रम्प इज द सॉर्ट ऑफ पर्सन, वो जो है वो अपने आसपास कोई स्मार्ट बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऑब्वियसली। वो इतना इनसिक्योर है। यस, थैंक यू। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग सर। ट्रम्प करेगा क्या? व्हाट कैन ही अब डू? आप एग्जाम्पल देख लीजिए ना। अब आप पुतिन को देखिए और पुतिन के फॉरेन मिनिस्टर को देखिए। लावरोव जो है फर्स्ट रेट पर्सन, ठीक है। मोदी को देखिए, जयशंकर को देखिए। अमित शाह, मोदी, जयशंकर, गडकरी, ये तो टॉप सेंटर एंड में हो गाइज। गए। सेंटर में हो गए, स्टेट्स में देख लीजिए। योगी आदित्यनाथ, हिमंत बिश्व शर्मा, देवेंद्र फडणवीस, साउथ में आ रहा है अन्नामलाई। अन्नामलाई। दीज आर ऑल पावरफुल पीपल। टॉप एंड गाइज सर, फ्यूचर टॉप एंड प्राइम गए, मिनिस्टर्स। जिनके साथ मोदी इज वर्किंग विदाउट हैसल, विदाउट अ या, हिच। या, और इधर ट्रम्प है, वो अपने साले चीफ ऑफ स्टाफ के साथ वो काम नहीं कर पाता। यप, यू आर फायर्ड, दैट्स ऑल। वही कर रहा है। अप्रेंटिस शो में बैठा है वो भी वो। यू आर फायर्ड। और वो लोगों को फायर करता है, उनको चढ़ता है गुस्सा, बाहर जाके किताबें लिखते हैं, बस खत्म हो जाती कहानी। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड व्हाट दिस कंट्री इज डूइंग सर। एंड लोग बोलते हैं भाई कोलैप्स हो जाएगा। लेट मी टेल यू वन थिंग सर, इनको पूरा लॉकडाउन ना लगाना पड़े दोबारा, कोलैप्स नहीं होगा ये, चांस नहीं है। अमेरिका इज टू इंपॉर्टेंट टू फेल। फॉर द फर्स्ट टाइम आई विल यूज दिस डायलॉग। पाकिस्तान के लिए लोग बोलते थे ना, इट्स टू इंपॉर्टेंट टू फेल। अब मैं बोलूंगा अमेरिका इज टू इंपॉर्टेंट टू फेल। एंड नॉट फॉर whom। आप सबसे पहले पूछो भाई किसके लिए? फॉर मी। अमेरिका नीड्स टू एग्जिस्ट फॉर द नेक्स्ट 20 years फॉर मी। मेरे को टेक्नोलॉजी चाहिए साहब, मेरे को एजुकेशन चाहिए, मुझे टेक्नोलॉजी चाहिए, मुझे तुम्हारे थॉट सेंटर्स चाहिए, मुझे तुम्हारा सोशल मीडिया को कवर करना है, मुझे सबसे ज्यादा ट्विटर फॉलोअर, ट्विटर ट्विटर यूजर्स चाहिए दुनिया के अंदर, ताकि नंबर्स में पावर हो। हम लोग रोते रहते हैं ना सर, हमारा कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्यों नहीं है? मैं बोलता हूं सबको, भाई हमारे पास है तो सही ट्विटर, घुस जाओ सारे अंदर। आपको क्या, अबे इलॉन मस्क बाहर खड़ा होगा हमारे घर के बाहर, बोलो सर क्या चाहिए? आप बोलो ना बॉयकॉट, उसके बाद इलॉन मस्क बोल, नहीं 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 नहीं, ये नहीं नहीं नहीं, प्लीज 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 प्लीज, बैठो 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 सर, किसका ट्वीट डिलीट करना है बोलो, मैं खुद करता हूं। एंड दैट्स व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग ना अभी। जो फार्मर प्रोटेस्ट के लीडर थे, उनके सबके ट्विटर आईडी कैसे गायब हो गए? कहता नहीं, ये आई तो डोंट ठीक एग्री है। विद इट बट आई विल डिलीट इट। अच्छा। एलन मस्क अगर आप देखें तो एलन मस्क ने इनकी सबसे जो बेस्ट केप्ट सीक्रेट है वो आज आउट कर दी एक्स पे, कि भाई व्हाई डू दे वांट टू कीप इलीगल्स, क्योंकि इलीगल से जो है वो सेंसस में इलीगल्स भी काउंट होते हैं और उसके हिसाब से हाउस की सीट्स एलोकेट होती हैं, इसलिए ये इलीगल और रखते हैं। सर मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे, व्हाई ओनली मिलिट्री एज्ड मेन? व्हाई नॉट मिलिट्री एज्ड विमेन? थिंक अबाउट इट। When you want to fight a big war, you need something called cannon fodder. You need blood. खून चाहिए सर, खून।
बिना जाने गवाए हुए वर्ल्ड ऑर्डर नहीं बदलता। क्यों लेके आए हो आप इतने सारे अंदर? उनके मैंने 2 सेनेटर्स मुझे पता है जो ओपनली बोल चुके हैं, मेक देम जॉइन द आर्मी, इफ दे सर्व फॉर 3 years गिव देम सिटीजनशिप, खत्म। There has to be a reason ना सर, वोट्स कांट बी इट, वोट्स कांट बी इट। वोट्स तो डेमोक्रेटिक पार्टी को चाहिए, डीप स्टेट का क्या प्लान है? अब 800 आपके पास बेसिस है सर, बंदे चाहिए ना। आपकी मिलिट्री तो वो क्या, प्लस आपकी मिलिट्री को आपने सिखा रखा है क्या? वैल्यूज, कल्चर्स, ट्रेडिशंस, राइट एंड रॉन्ग, ऑर्डर्स। बट जब आपको इलीगल काम कराने तो इलीगल से ही तो कराओगे आप, आपकी आर्मी तो करेगी नहीं। आपकी आर्मी है क्या वैसे भी? 3 लाख क्या 70,000, दैट्स इट। 1-1.5 लाख मरीन्स है आपके पास, टोटल 5 लाख की आर्मी है आपके पास। लड़ सकते हो आप किसी से? नहीं। Why are these guys there? To get jobs, to increase to reduce the age of America? What sense does it make? Just to get votes? They're not that desperate. They could have ये जो पुराना इलेक्शन उन्होंने खींचा है ट्रम्प से, they pulled it from Trump without these guys. They can do it again. ये बंदे क्यों चाहिए इनको? यूरोप में क्यों जा रहे हैं इतने सारे? One wonders ना सर। I don't know. I don't have the answer, but these are curious questions. कभी you just don't know what these guys are doing, क्योंकि कभी भी कुछ भी करते हैं सर ये। इन सबके बीच में हमारे शहबाज शरीफ साहब का नाटक आपको कैसा लगा? एक तरफ उन्होंने पहले कहा कि हम कश्मीर हमारी शाह रग है, वही पुरानी बात, और दूसरी तरफ जो है वो कहते हैं कि साहब कि हमको मिलना है मोदी जी से। मिल ये लो, क्या है? मिल लो। किसने मना करा है? मोदी जी से बहुत लोग मिलते हैं दुनिया में, आके मिल लो आगे। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मोदी जी बात करेंगे तुम्हारे से। मोदी जी ने जो ट्वीट करा है सर, दैट टेल्स यू लॉट। मोदी जी ने बोला है कांग्रेचुलेशन सीएम शहबाज फॉर बीइंग स्वर्न इन। ठीक है जी। यहां पर उसने रिटर्न करा है ट्वीट को, थैंक यू नरेंद्र मोदी फॉर योर विशेस ऑन माय इलेक्शन। तो मैंने उसको वहां पर वो कोट करके ट्वीट लिखा, ओए हीरो, इलेक्शन नहीं बोला मोदी ने बोला स्वर्न इन। ज्यादा ना बोल, नहीं तो मुनीर आ जाएगा। प्रॉब्लम वही है सर, दे ऑल स्टार्ट थिंकिंग आई एम द प्राइम मिनिस्टर। कैसा प्राइम मिनिस्टर सर? पहली बार आपका आर्मी चीफ आपको मिलने आया है, आप दरवाजे पे जाके उसको रिसीव कर रहे हो, सलूट मार रहे हो आर्मी चीफ को। ओ यार मेरे को नहीं फर्क पड़ता सर, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, कौन सा और तीसरे 4-5 शरीफ है, मेरे को पता नहीं, एक शरीफ नहीं है इनमें से। मरियम, वो तो पता नहीं ऐसे लगती है वो बारबी डॉल की पैकेट में से बाहर निकाला उसको। और क्या है चौथा? हमजा शहबाज। लेकिन सर बात तो अमेरिका के जो टट्टू है वहां पर सबसे बड़ा, आसिम मुनीर, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। लोग बोल रहे नहीं नहीं, अगर उसने ऐसा शहबाज ने बोला है तो आसिम मुनीर से अप्रूव हुआ होगा। ऐसा है सर। क्या बात करोगे ऐसे कंट्री से आप? मैं कंट्री, सॉरी, मेरे जो लोग मेरे को जानते हैं मेरे को गाली देंगे बाद में, आदि आपने कंट्री कैसे बोल दिया। मैं तो बोलता नहीं, कंट्री नहीं है वो। ऐसी जगह से आप क्या बात करोगे ऐसे इंसानों से? मोदी के लेवल पे भी है सर ये। हाँ अगर आ जाए तो लल्लू प्रसाद यादव से मिलवा देना सर, उसी लेवल के हैं ये। या अरविंद केजरीवाल साहब हैं, हमारे ऑपोजिशन के प्यारे से हैं, उनसे मिलवा दो, वो दे विल बी हैप्पी। बट सुनिए, लेटेस्ट सुनिए, IMF backs न्यू प्रोग्राम फॉर पाकिस्तान। या 100%। अरे सुनिए, पूरी तो बात सुनिए ना। कहाँ आपने जो है इस पे 100% कहा, ये तो 50 भी नहीं हुआ। अगला जो है इसके बाद है कॉमा, जो कॉमा के बाद है वो है इंपॉर्टेंट। अर्जेस रेजोल्यूशन ऑफ इलेक्टोरल डिस्प्यूट। ओके, आई गिव यू ब्रेकिंग न्यूज ऑन दिस।
इमरान खान ने कल एक स्टेटमेंट डाला है। पता है क्या बोला इमरान खान ने? मैं फौज के अगेंस्ट नहीं हूं। ये वही इमरान खान है जिसने आईएमएफ को चिट्ठी लिखी थी। देखिए, अगर यू टर्न सा कंपटीशन कराया जाए तो हमारी तरफ से तो हम केजरीवाल को फील्ड करेंगे, लेकिन केजरीवाल जो है हार जाएगा सर, बुरी हार जाएगा, तरह से हारेंगे, बुरी तरह से हार हारेगा, जाएगा, कहीं हार कहीं जाएगा, हार यहाँ जाएगा। आस-पास ही नहीं आएगा। इमरान खान विल बीट हिम हैंड्स डाउन। हाँ, कोई वो शक हार ही जाएगा इसमें बेचारा। बात नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। और एक और सुनिए खबर, चाइना सेज मोर इंडियन ट्रूप्स एट हिमालयन बॉर्डर वोंट ईज टेंशंस। अरे कम करने किसको है? हमने तो और 10,000 डाल दिए। चाइना और को पता है लगता है वेस्टर्न हमको मीडिया क्या टेंशन बोलता है? ease करनी है। वेस्टर्न मीडिया क्या बोलता है? भारत पुट्स 10,000 मोर ट्रूप्स टू प्रोटेक्ट हिंदू श्राइन्स। मैं बोल रहा था धन्य हो। धन्य हो। हाथ जोड़ के बोला मैंने, धन्य हो भाई। मतलब मानस गंगोत्री और पूरा एरिया वो पूरा हमारे पास है, कैलाश भी आ रहा है भैया। पीओ के छोड़ो यार, इधर देखो। ये सर देखिए ऐसा है। ये आज की हेडलाइंस है कि हाँ। इंडिया टू टेक ओवर कैलाश मानसरोवर। I'll be दस damn हजार willing. ट्रूप 10,000 ट्रूप हमने डाले हैं, वो कैलाश मानसरोवर को टेक ओवर करने के लिए डाले। हाँ, इंडिया इंडिया विल अभी टेक ओवर पीओके का प्लान थोड़ा हमने साइड पे करा है। वो शहबाज शरीफ है ना, थोड़ा हमारा दोस्त है, उसने मोदी साहब से प्यार से बात की। हमने बोला कोई बात नहीं बेटा, आप पीओके रख लो, हम जरा दूसरी तरफ देख लेते हैं थोड़ी देर। तो हाँ, वो थोड़ा कैलाश मानसरोवर गिरेंगे। तभी वो आ रहा है मोदी साहब से मिलने के लिए। सर जी, आप 6 महीने बोल रहे थे, मेरे को 8 महीने दे दो ना, ऐसे मत करो सर। नहीं तो बिल्लो रानी आके मेरे सिर पे चढ़ जाएगी और मेरे को बोलेगी मेरे को बना दो पीएम। मैं कैसे काम करूंगा सर? अब आप देखिए, लुपू लेक तक ऑल वेदर रोड बना दी है, इधर बाराहोती तक ऑल वेदर रोड बना दी है, और इधर आप देखिए रेलवे लाइन कर्णप्रयाग तक बन रही है। Yep. उधर देखिए आप सिक्किम में आपके रंगपो तक तो बनी गई, आगे कह रहे हैं कि साहब हम नाथुला तक बनाएंगे। हालांकि मुश्किल है नाथुला तक बनाना। बहुत मुश्किल है, बट वहां वो छोटी ट्रेन जाएगी ऊपर, और क्या। नहीं, रंगपो तक तो बनी गया ना हम्म। भाई, रंगपो तक बन गया, गैंगटॉक तक भी बन जाएगा, गैंगटॉक तक तो चल सकता है। गैंगटॉक भी चले जाएगा, हाँ। बट ये गैंगटॉक का भी देखो आप, वो शहबाज शरीफ की बातों को सर कौन विश्वास करता है? आई मीन अभी उसको पता है ऑलरेडी, शहबाज शरीफ बोल रहा है कि हम जा रहे हैं, उसने जो हिज वर्ड्स, मुस्लिम ममालिक के पास हम जाके हम बात करेंगे उनसे कैसे हमारी मदद कर सके। मैं बोला निकलो, देखो निकला कटोरा। ये वही शहबाज शरीफ है सर, 6 महीने पहले उसने बोला था, जब लोग, मैं जब जाता हूं उनकी कंट्रीज में, बोलते हैं हमेशा आ गया पैसे मांगने के लिए। एंड ही सो हैप्पी टू टेक द जॉब बैक। ये इंसान है क्या है सर? मेरे को समझ नहीं आता। व्हाट आर दीज पीपल? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। एंड धन्य हो सर। आई मीन वो जो पार्टीशन में जो इतनी गलत चीजें हुई हैं, कितने लोग मरे, उनकी सबकी आत्माओं को शांति मिले, लेकिन उनकी आत्माओं ने हमको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। उनकी जानें गई ताकि हम एक जगह पे रह सके जहां पर ये बावले हमारे साथ नहीं है। नहीं तो आप सोच लीजिए हमारे देश का क्या कर रहे होते सर। ये ऐसे ऐसे फुदक रहे होते चारों तरफ, कर्नाटका से, तमिलनाडु से, असम से। हाय 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 हाय, ना जी ना जी, तौबा तौबा। आइए आज की चर्चा कैलाश मानसरोवर पे महाशिवरात्रि के दिन 10,000 ट्रूप्स लगाए गए हैं, उसको याद करते हुए, भगवान शिव की जय जयकार करते हुए हम आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आदि जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। हर हर महादेव।